एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और निडर था। गांव के बच्चे अक्सर रात में भूत प्रेत और चुड़ैलों की कहानियां सुनाया करते थे। उन कहानियों में सबसे ज्यादा चर्चा एक रहस्यमयी औरत की होती थी, जिसे सब चुड़ैल वाली आंटी कहते थे। गांव के किनारे एक पुराना घर था। उस घर में कमला आंटी अकेली रहती थी। वे बहुत कम लोगों से बात करती थी और हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी। उनके लंबे बाल थे और वे अक्सर शाम के समय घर के बाहर बैठी दिखाई देती थीं। उनकी यही आदतें लोगों को अजीब लगती थी। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई कि कमला आंटी कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक चुड़ैल है। कुछ लोगों का कहना था कि रात के समय उनके घर से अजीब आवाजें आती है। किसी ने कहा कि उसने आधी रात को उनके घर की खिड़की में चमकती हुई रोशनी देखी थी। रोहन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि लोग बिना सच्चाई जाने किसी के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। लेकिन उसके दोस्त उसे बार बार चुनौती देते थे कि अगर वह सच में बहादुर है तो एक रात कमला आंटी के घर जाकर सच्चाई पता करे। एक दिन रोहन ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात चांद बादलों में छिपा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। रोहन धीरे धीरे कमला आंटी के घर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह घर के करीब पहुंचता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। घर के बाहर पहुंचकर उसने खिड़की से अंदर झांका। उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। कमला आंटी एक मेज के पास बैठी थी और कुछ पढ़ रही थी। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और खिड़की जोर से हिलने लगी। रोहन घबरा गया और पास की झाड़ियों में छिप गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि घर के पीछे की तरफ कोई साया घूम रहा है। साया धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। रोहन को लगा कि शायद यही कोई रहस्यमयी शक्ति है। उसने हिम्मत जुटाई और उस साए का पीछा करने लगा। जब वह पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक घायल कुत्ता पड़ा हुआ था। कमला आंटी उसके घाव पर दवा लगा रही थी। पास में कुछ और जानवर भी बैठे थे। रोहन ये देखकर हैरान रह गया। तभी कमला आंटी ने उसे देख लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, छिपने की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। रोहन डरते डरते उनके पास गया। कमला आंटी ने उसे बैठाया और पानी दिया। फिर बोली, तुम भी मुझे चुड़ैल समझते हो क्या? रोहन चुप हो गया। कमला आंटी हल्के से हंसी और बोली, पूरा गांव यही सोचता है, लेकिन किसी ने कभी मुझसे सच जानने की कोशिश नहीं की। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले उनके पति और बेटा एक दुर्घटना में दुनिया छोड़ गए थे। उस घटना के बाद वे अकेली रह गई थीं। लोगों से मिलना जुलना उन्होंने कम कर दिया था। अपना समय वे घायल पशुओं की सेवा करने और किताबें पढ़ने में बिताती थी। रात में जो अजीब आवाजें सुनाई देती थी, वे वास्तव में घायल जानवरों की होती थी। खिड़की में दिखाई देने वाली रोशनी उनकी लालटेन की होती थी, जिससे वे जानवरों का इलाज करती थी। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने गांव के लोगों को पूरी बात बताई।